श्री कृष्ण का कैलाश पर्वत पर विहार करना। सूत जी बोले, मेरु शिखर के स्वर्णिम कैलाश पर्वत पर पहुंचकर महेश्वर भगवान शंकर श्री कृष्ण के साथ विहार करने लगे। कैलाश पर्वत पर निवास करने वालों ने उन देवादिदेव अच्युत महात्मा श्री कृष्ण को देखकर उनकी पूजा की। उन्होंने 4 भुजा वाले उदार अंगों वाले प्रलयकालीन मेघ के समान प्रभा वाले मुकुटधारी हाथ में धनुष धारण किए श्री वत्स से सुशोभित वक्ष स्थल वाले दीर्घ भुजा वाले विशाल नेत्रों वाले पीतांबर धारण किए वक्ष स्थल पर उत्तम वैजयंती की माला धारण किए शोभा से सुशोभित दिव्य अति कोमल युवावस्था वाले कमल वर्ण के समान रक्त चरण एवं नेत्र वाले अत्यंत सुंदर मुस्कुराते हुए अच्छी गति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की पूजा की। वहां किसी समय माता देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले शोभा संपन्न श्री कृष्ण लीला के निमित्त कैलाश पर्वत की गुहा में विचरण करने लगे। सभी प्रमुख गंधर्वों, अप्सराओं, नाग कन्याओं, सिद्धों, यक्षों तथा गंधर्वों ने वहां उन जगन्मय श्री कृष्ण को देखा और परम आश्चर्यचकित होकर वे आनंद से प्रफुल्लित नेत्र वाले हो गए तथा उन महात्मा के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। दिव्य गंधर्वों की कन्याएं तथा उसी प्रकार श्रेष्ठ अप्सराएं कृष्ण को देखकर अव्यवस्थित वस्त्र आभूषण वाली होकर उनकी कामना करने लगी। गायन में पारंगत कुछ सुंदरियां काम मोहित होकर देवकी पुत्र की ओर देखकर विविध प्रकार के गीत गाने लगी। कुछ अत्यंत विलास प्रिय कन्याएं उनके आगे नृत्य करने लगी और कुछ वहीं स्थित होकर उनकी ओर देखकर उनके बदनामृत का पान करने लगी। कुछ कामनिया कन्याएं अपने अंगों से श्रेष्ठ आभूषणों को उतारकर उनसे लोकभूषण कृष्ण को आदर पूर्वक आभूषित करने लगी। कुछ उनके अंगों से श्रेष्ठ आभूषणों को लेकर अपने को तथा अपने आभूषणों से माधव को सजाने लगी। कतिपय मुग्ध मृग के समान नयनों वाली काम मोहित कन्याएं हरि कृष्ण के समीप में जाकर उनके मुख कमल का स्पर्श करने लगी। उनकी माया से मोहित कुछ अप्सराएं लोकों के आदि कारण गोविंद का हाथ पकड़कर उन्हें अपने भवन में ले गईं। उन कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से रूप धारण कर लीला पूर्वक उनकी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति की। इस प्रकार श्रीमान नारायण हरि ने संसार को अपनी माया से मोहित करते हुए देवादिदेव शंकर के नगर में बहुत समय तक रमण किया।